नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक संस्कृति से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में वैदिक संस्कृति दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए और लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। इसके पहले वाले क्लास में दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज की इस क्लास में वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता को ध्वस्त कर एक नई व्यवस्था की नींव रखी, जो कि वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे एवं इनकी भाषा संस्कृत थी। इसके पहले दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा था। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरी थी। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे, ठीक है। और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सभ्यता के लोग लोहे के हथियार प्रयोग किया करते थे, अर्थात लोहे की खोज इस सभ्यता में हो गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई थी। आर्य सर्वप्रथम अफगानिस्तान एवं पंजाब में बसे थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। वैदिक संस्कृति का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों की जानकारी का एकमात्र प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। वेद त्रयी में दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को शामिल किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। पूछा जाता है ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है? तो इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। पूछा जाता है इंद्र, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? तो वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है या सावित्री देवता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों वेद और उसका उपवेद दिया गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ऋग्वेद का दोस्तों उपवेद आयुर्वेद है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है। और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता
सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है तथा अस्तो मा सदगमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ पर वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आरण्यक, आरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। उपनिषद की बात कर लेते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। अगला पॉइंट है उपनयन संस्कार। देखिए दोस्तों, उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार में बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। पुराण की बात कर लेते हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पूछा जाता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेदांगों की रचना वेदों का अर्थ समझने के लिए की गई है। इनकी संख्या 6 होती है। वेदांगों की संख्या 6 होती है, याद रखिएगा। महाभारत, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। याद रखिएगा, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण की बात करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है और प्रथम विधि निर्माता मनु थे। यहाँ से दोस्तों सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्व सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्व सूत्र है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं एवं चावल की फसल का ज्ञान था। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में
पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया था? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। शूल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। शूल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है, इसे याद रखिएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पूछा जाता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला पॉइंट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। याद रखिएगा, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपी SSS के जो एग्जाम हुए हैं उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सभी तथ्य को इसमें लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था और प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण निष्क के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण निष्क के रूप में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, याद रखिएगा। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अथर्ववेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और अवेस्ता ईरानी भाषा का एक ग्रंथ है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? तो आपको बताया गया है दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यहाँ पर गायत्री मंत्र के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सावित्री या सविता देवता को समर्पित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? देखिए दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों, वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है?
तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता मनु थे, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? याद रखिएगा शूल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा चरक संहिता ये चिकित्सा से संबंधित है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो इसका जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो याद रखिएगा बीजी तिलक ने लिया था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था, सी ऑप्शन राइट है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे? देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे। आर्यों की भाषा कैसी थी? देखिए दोस्तों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? देखिए दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। क्या था? जय संहिता था, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रामायण को कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे? तो देखिए दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में दोस्तों बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पेट एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी टॉपिक वाइज इसी तरह से करवाई जाएगी। सभी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।